हेलो दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एडोल संघनन के बारे में देखेंगे। तो चलिए एडोल संघनन से क्या बनता है इसको देखेंगे और यह प्रश्न आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एडोल संघनन से क्या बनता है देखते हैं। देखिए एडोल संघनन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या फिर अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन को तनु क्षार NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके क्या करता है, आपस में क्रिया करके बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन देता है। इसी अभिक्रिया को बोला जाता है एडोल संघनन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोजन कीटोन है क्या, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड है क्या, देखो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO। इसी एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह कार्बन को छोड़कर दूसरे कार्बन में यदि हाइड्रोजन है तो इसको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। देखो इस कार्बन को छोड़कर यदि दूसरे कार्बन में हाइड्रोजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन रहेगा, इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। इसी प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन कीटोन किसे कहेंगे, देखो कीटोन का क्रियात्मक समूह C होता है, दोनों साइड में एल्किल ग्रुप होता है अर्थात कार्बन ग्रुप होता है। यदि इस कार्बन में हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन को छोड़कर दूसरे कार्बन को अल्फा बोला जाता है। यदि उसमें हाइड्रोजन है तो उसको अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन बोलेंगे और ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, तो इसी के 2 अणु आपस में क्रिया करके किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार NaOH की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन देगा। ठीक है, तो चलिए इसके केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के कितना अणु, 2 अणु। देखो ये CH3 है और ये CHO। ये एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु जो होता है वो तनु क्षार किसकी उपस्थिति में, तनु क्षार NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनाने वाला है। तो कैसे बनाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पर होता है क्या है, यहाँ का डबल बॉन्ड को में से एक बॉन्ड को ऑक्सीजन जो है वो आकर्षित कर लेता है, अर्थात आकर्षित करेगा तो उसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज और कार्बन में प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब ये दूसरे एल्डिहाइड में होता क्या है, यहाँ का हाइड्रोजन जो है निकलता है और हाइड्रोजन जब भी निकलता है तो प्लस फॉर्म में निकलता है दोस्तों, तो ये प्लस फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन जो होता है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और देखो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो इस कार्बन का एक बॉन्ड अधूरा हो जाएगा और यह कार्बन इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो क्या बन जाता है, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। तो चलिए जोड़ते हैं यहाँ पर, ये देखिए CH3 ये हो गया C, ये कल बॉन्ड में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही और इस वाले कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ेगा, ये CH2CHO। ठीक है, इसी को बोला जाता है बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। बीटा क्यों कहेंगे, देखो ये जो कार्बन को छोड़कर दूसरा वाला कार्बन अल्फा कहलाएगा और ये बीटा कहलाएगा, तो बीटा में हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा है तो इसको बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कहेंगे। और इसका IUPAC नाम है क्या, देखते हैं। IUPAC नाम में क्या किया जाता है, इसको 1 देंगे, 2, 3 और ये 4, तो 3 में हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा है तो ये इसका नाम होगा 3 हाइड्रॉक्सी और कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसका नाम है ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या बना लिए, जब एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु तनु क्षार NaOH की उपस्थिति में आपस में अभिक्रिया करता है तो 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से कीटोन का भी देखेंगे। कीटोन के 2 अणु आपस में क्रिया करके तनु क्षार NaOH की उपस्थिति में क्या बनाता है, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनाएगा। तो उसका भी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और यहाँ पर इसको ऐसा लिख देता हूँ CH2C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये भी तनु क्षार की ही उपस्थिति में क्रिया करेगा, तनु क्षार NaOH। अब इसका भी रिएक्शन सेम ऊपर वाले रिएक्शन जैसा होने वाला है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखो यहाँ डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को कौन लेता है, ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आएगा और कार्बन में प्लस चार्ज आता है। और ठीक उसी तरीके से यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन जो होता है प्लस फॉर्म में निकलता है और ये जो हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और यह कार्बन जो है इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाता है तो बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनाता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं CH3AC
देखो इस कार्बन में ये CH3 जुड़ा है तो इसको मैं नीचे में लिख देता हूँ, और इसमें ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और ये कार्बन जो होता है इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखो CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये देखो ये कार्बन को छोड़कर दूसरा कार्बन अल्फा कहलाता है और ये बीटा कहलाता है, अर्थात बीटा में हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, इस कारण से इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। आइए देखते हैं इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो इसको 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 और ये 5। देखो हाइड्रोक्सी, ये इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं और इसको मेथिल बोलते हैं। तो हाइड्रोक्सी अल्फ़ाबेटिकल में हाइड्रोक्सी इसमें H आता है, इसमें M आता है, तो हाइड्रोक्सी का नाम पहले लिखेंगे और मेथिल का नाम बाद में लिखेंगे। तो 4 में क्या जुड़ा है, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, और 4 में ही मेथिल जुड़ा है दोस्तों, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल। उसके बाद कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 है तो पेंटेन लिखेंगे, ठीक है, और 2 में कीटोन है तो 2 में ओन लिखेंगे, ठीक है, 2 में ओन, ठीक है। तो ये है एडोल संघनन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। एक बार और ध्यान से सुनिए, जब है ना अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन को तनु क्षार NH की उपस्थिति में आपस में क्रिया करता है तो अल्फा है ना क्या बनाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है। इसी अभिक्रिया को एडोल संघनन कहते हैं, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।